अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की वो शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। ठीक है, तो वो कहते हैं सॉल्व करें और फिर जो सोल्यूशन है उसे रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ भी करें। तो पहला जी x+5/3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो 3 इधर जो है डिवाइड हो रहा है उस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 1 3 -3x। अब -3x छोटा है तो इसे आप इधर साइड पे लें, प्लस हो जाएगा। ये 5 उस साइड पे ले जाएं तो 3 - 5 हो जाएगा। 4x हो जाएगा ये मिलके, ये -2 आ जाएगा। x ये 4 डिवाइड कर देंगे उस साइड पे जाके, तो -2 और 4, तो ये 1/2 आंसर आता है। तो अब आप रियल लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे इसे। ठीक है, तो आपने रियल लाइन ड्रॉ कर ली है, तो ये आ गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। तो ये कहाँ है जी 1/2 मतलब हाफ है, तो ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा। तो मिडल में आप एक लाइन ड्रॉ करके उसको मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 1/3 + 1/2 इक्वल टू 1 - x - 1/3। तो आप इसको इजी करने के लिए ये टर्म जो है ये माइनस की है ना, इसे उठा के दूसरी साइड पे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। और ये 1/2 है तो इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस लिख दें। तो यही काम किया जी हमने भी। तो 2x + 1/3 और ये इस साइड पे माइनस है, प्लस हो गया x - 1/3 1, और ये इधर माइनस होगा 1/2। इसका एल्शियम क्या आता है, 3 आता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2x + 1 + 1, 2x + 1 + x - 1 आएगा। तो देखते हैं जी आगे यही है। तो ये कुछ 1 और 1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2x एंड 3x इज 3x, तो ये 3x हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट। इस साइड पे हमारे पास 1 में से 1/2 निकाला तो 1/2 आ। तो ये पॉजिटिव 1/2 है, तो ये हमारे पास रियल लाइन के ऊपर 0 और 1 के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करके उसको आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये देखें आप, लेस देन का साइन है, तो इसको आप एक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लें। तो जो +7 है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -7, 16 में से 7 जाएंगे 9 आ जाएगा। ये डिवाइड मल्टीप्लाई उस साइड पे डिवाइड होगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आंसर आएगा। तो क्या मतलब है x < 3 का, तो 3 से छोटी वैल्यूज है। ठीक है जी, तो रियल लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे। तो ये 1 2 3 हमने पॉइंट्स लिख दी। तो ये 1 है, 3 है हमारे पास, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हमने थोड़ी सी। ये देखें इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो इसे बोल्ड कर देना था हमने, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। तो इससे छोटी वैल्यूज़ किधर है, इधर तो बड़ी वैल्यूज है, इससे इधर छोटी है, तो इस साइड को आप ड्रॉ कर देंगे। तो इसका आप इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहें तो नेगेटिव इन्फिनिट से 3 है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा है कि ये नोटेशन हो तो ये आएगा हमारे पास। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो क्लोज इंटरवल आना था, अब यहाँ पे हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, 3 से छोटी वैल्यूज। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फिर लीनियर इनक्वालिटी है। तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 5x - 15, और ग्रेटर देन जो है ये हमारे पास है टर्म्स है, ये माइनस अंदर जाके अलामतें चेंज कर देगा, -10x - 4 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 26 में से 10x जाएंगे 16x, और ये हमारे पास सेम एज इट रहा। 5x इधर प्लस का इधर आके माइनस होगा, 16 में से 5 जाएंगे 11, और माइनस का इधर 4 है तो इधर आके प्लस होगा, तो यहाँ -11 आ जाएगा। तो हमारे पास इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये -1 आता है। तो x क्या मतलब है, इसको x जो है वो छोटा है -1 से और इक्वल है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको रियल लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, ये 1 है हमारा, ये 0 है, तो 1 से क्या मतलब है, लेस देन -1। लेस देन -1 किधर होती है, इस साइड पे होती है, ग्रेटर इधर होती है। तो यहाँ इक्वल भी है, तो यहाँ पे आपने देखे बोल्ड किया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज है। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसी के 3 के ऊपर। तो वहाँ पे देखिएगा, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द रीजन ऑफ द फॉलोइंग इनक्वालिटीज। अब आप देखें रीजन ड्रॉ करना है आपने। ठीक है, XY कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको 2 इनक्वालिटीज़ दी गई हैं। ठीक है, तो दोनों को फर्दर सॉल्व करते हैं, इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे सेम जैसे हमने एक्सरसाइज के अंदर किया। तो यहाँ पे x0 पुट करके y की वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हो y = -3 है, तो 0 - 3 पॉइंट है। फिर y0 पुट किया तो x = 3 4 आया,
तो हमारे पास 40 पॉइंट आ गया। टेस्ट पॉइंट भी जाते जाते हम कर लेते, तो वो 0 0 पुट करेंगे, 0 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 12 है, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो इसकी जो लाइंस है वो हमारे पास जो है इसका रीजन टूवर्ड द रीजन आएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू सॉल्व करते हुए y इज इक्वल टू 3/2 आया, 0 x पुट किया था, फिर y 0 पुट किया तो वो 1 आया, तो हमारे पास ये 1 0 पॉइंट आ गया। इसका भी टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे ये क्या हो रहा है जी, 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो नहीं होता, तो ये फॉल्स है, तो इसने अवे फ्रॉम द रीजन जाना है। तो पहले देख लेते हैं इसको 0 3 किधर है। 0 3 हमारे पास ये रहा, ठीक है, और दूसरा 4 0 ये, तो उसका पॉइंट ये हमारे पास है। इन दोनों लाइंस को मिला दिया हमने, ठीक है जनाब। दूसरा हमारा पॉइंट जो इक्वेशन से आए वो 0 और 3/2 है, तो 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है, तो 1 और 2 के दरम्यान में लाइन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट 1, तो वो ये है, ठीक है। अब हमने शेडेड कैसे करना है, तो ये लाइन हमारे पास L1 है और ये लाइन L2 है। तो पहली लाइन क्या थी, वो ट्रू है, तो हमारे पास रीजन जो है इसका इस साइड पे जाएगा, इस साइड पे, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो टेस्ट पॉइंट है वो फॉल्स है, तो वो इधर जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो इसका कॉमन रीजन ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये पूरा रीजन आया, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या y ग्रेटर देन 0, तो ये भी रीजन आ जाएगा, तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन है, ठीक है जी। अब इसी की तरह का दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास, x + 4 लेस देन इज इक्वल टू 4 एंड x + 2y लेस देन इज इक्वल टू 6। इसकी भी एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से हमारे पास हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है 0 4 है, फिर y 0 पुट किया वो 4 0 है, तो टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं, तो ये ट्रू है, वेरी गुड। तो ये बात ट्रू है, टू वर्ड द रीजन आएंगे हम। तो इसके दूसरे के अंदर x 0 पुट किया तो y 3 आया, 0 3 पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 0 है, d पॉइंट। तो इसको 1 बाय 1 हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। 0 4 किधर है, 0 4 किधर है जी, हमारा 1 2 3 4 ये पॉइंट है लाइन L1 का, ठीक है जनाब। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, 4 0 है, तो वो हमारे पास क्या है जी जनाब 1 2 3 4 ये पॉइंट, तो ये लाइन L1 है ये वाली, ठीक है। दूसरी हमारे पास 0 3 है, तो उसका पॉइंट हमारा पहले ये है 1 2 3 ये पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है जी 0 6 6 0, तो वो कुछ इस तरह से ये आ गया। अब दोनों के दोनों ही ट्रू है, इस लाइन ने किधर आना है, इस साइड पे, और इसने इधर आना है, ठीक है। इस लाइन ने इधर और इस लाइन ने इधर, तो कॉमन रीजन हमारा ये वाला बनता है, ये शेड किया गया, ठीक है जनाब। ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह का हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे। लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को। तो हमारे पास क्या है जी x + 4, हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही इक्वेशन दी गई है, इनक्वालिटी दी गई, इसी के ऊपर ही हमने मैक्सिमाइज मिनिमाइज चेक करना है, और फिजिबल सोल्यूशन है। बड़ी मज़े की बात है कि पहले कोऑर्डिनेट के अंदर ही हम रहेंगे, ठीक है। तो एसोसिएट इक्वेशन बनाते हैं, x + 4 x + 5 = 4, तो x 0 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा, 4 आएगा, तो 0 4 पॉइंट आ जाएगा। फिर इस तरीके से y 0 पुट करेंगे तो x = 4 आएगा, और वो हमारे पास 4 0 पॉइंट है। टेस्ट पॉइंट वेल डन, जो ट्रू हो रहा है, तो ये टूवर्ड द रीजन आएगा, ठीक है। ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं। पहला पॉइंट था 0 4 इस तरफ y के ऊपर है। दूसरा क्या है जी हमारा 4 0 ये इधर है, ये इसने किधर आना है, इधर आना है सारा। अब ये बात जो है ये इसके ऊपर कंडीशन लगा रही है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर रहना है, ये वाली, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 इक्वल भी, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। इसके कॉर्नर पॉइंट 1 2 3, तीनों को तीनों पता है। तो जो गिवन फंक्शन है, ये कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग 0 4 4 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास दिया था f(x, y) जो होता है, यहाँ पे g(x, y) दिया गया, तो यहाँ पे हमने बारी बारी पुट करना है। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आई है 16, तो इस पॉइंट के ऊपर ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम कहेंगे जो फंक्शन g(x) है हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 16 एट किस पॉइंट के ऊपर, 0 4 के ऊपर। देखें जी ये लिखा हुआ है जी मैक्सिमम जो है फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर एट 0 4 के ऊपर। अब रिव्यू का हमारा जो है वो है क्वेश्चन 5, इसको हमने चेक करना है मिनिमम, ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किए हैं। जो हमारे पास दो इक्वेशन इक्वालिटीज़ हैं और फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे x + 3y और इक्वल टू 3 और x + y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया है तो y की वैल्यू 1 आई है, फिर y इज इक्वल टू 0 पुट किया है तो x की वैल्यू 3 आई। तो इसका हमारे पास दो a और b पॉइंट आ गए। टेस्ट पॉइंट देखते हैं तो वो बाई चांस यहाँ पे रॉन्ग है, 0 जो है वो कभी भी 3 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स है। तो इसका जो रीजन है वो अवे फ्रॉम द रीजन जाएंगे हम। दूसरी एसोसिएट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो y 0 पुट किया है तो x 0 पुट किया सॉरी पहले, तो वो y की वैल्यू 2 है। तो अगर y पुट करते हैं 0 तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। तो इसका भी अगर देखते हैं तो वो भी हमारा टेस्ट पॉइंट फॉल्स हो रहा है, तो इसने भी हमारा क्या जाना है, अवे फ्रॉम द रीजन जाना है। तो देखते हैं जी इसकी ड्रा कैसे करेंगे ग्राफ के अंदर। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 1 है, 0 1 ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास 3 0 है ये पॉइंट, और ये हमारे पास है 1 2 3, तो ये पॉइंट है। तो ये लाइन L1 है हमारी, ठीक है जी जनाब। अच्छा जी, दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है C वो है 0 2, ये हमारा आ गया, और 2 0 वो ये है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट, इसको ड्रा कर दिए। अब दोनों बाई चांस जो इक्वेशंस हैं वो फॉल्स साबित हो रही हैं, तो ये हमारे पास ये अवे फ्रॉम द रीजन, ये भी अवे फ्रॉम द रीजन। तो देखा जाए तो ये सोल्यूशन आता है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसमें ये आ रहा है हमारा कॉमन रीजन है, ठीक है। तब बाई चांस यहाँ पे उसने कहा है जी x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है। तो फिर हम ये वाला रीजन नहीं ड्रॉ बोल्ड करेंगे और ना ही ये वाला रीजन करेंगे, जस्ट ये वाला रीजन करेंगे, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड सोल्यूशन आ रहा है, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट क्या हो सकते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इधर कोई कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं, तो ये काफ़ी शेडेड हो जाएगा। तो ये अनबाउंडेड है, लेकिन बाई चांस यहाँ पे उसने मिनिमाइज पूछा हुआ है, तो मिनिमाइज चेक करते हैं इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर। पहले यह वाला पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। x + 3y इज इक्वल टू 3 है, x + y इज इक्वल टू 2 है। यहाँ से y की वैल्यू निकालिए जी, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 - x है, इधर पुट कर दें जहाँ जहाँ y है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3/2 है, और दोबारा यहाँ पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 है। तो कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग हमारे पास दे के हम कहेंगे 0 2 3 0 एंड 3/2 एंड 1/2। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है। तो अब हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज चेक करना है इस फंक्शंस के ऊपर, बारी बारी पुट करते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, 0 2 के ऊपर 10 आ रहा है, 3 0 के ऊपर 9 आ रहा है, 3/2 जो हमने सॉल्व किया, जो पॉइंट फाइंड किया है 3/2 और 1/2 है, उसके ऊपर हमारा आंसर आ रहा है जनाब, ये आ रहा है जी 9/2 और 5/2, ठीक है। तो इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई यहाँ मैं कर भी देता हूँ, तो ये हमारे पास 9/2 है और ये हमारे पास 5/2 है। तो इसको एलसीएम क्या आता है, हमारे पास 2 आता है। तो यहाँ पे 9 + 5, तो ये 14/2, तो ये हमारे पास 7 है। तो ये हमारे पास 7 कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो इस पॉइंट के ऊपर है। तो हम कह देंगे जो फंक्शन जो है वो मिनिमम है एट द पॉइंट कॉर्नर पॉइंट के ऊपर 3/2 एंड 1/2 के ऊपर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर पीछे गलत है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो इसको अपने ध्यान से ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत दी हुई है और आंसर भी पीछे गलत है। तो ठीक है जी, आज हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं जी अगले चैप्टर के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।